हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारा शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 केमिस्ट्री के पहले वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से संबंधित जो हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन बिलियन, उससे संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो कि है बिलियनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ या सांद्रता पद। यानी बिलियनों की सांद्रता को हम किन किन विधियों से व्यक्त कर सकते हैं, या फिर बिलियनों के जो सांद्रता पद होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि सांद्रता या सांद्रण क्या होता है बिलियन का। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि बिलियन की सांद्रता या बिलियन का सांद्रण क्या होता है। किसी बिलियन के आयतन या भार में किसी बिलियन के आयतन या भार में उपस्थित विलेय का भार बिलियन का सांद्रण कहलाता है। तो अगर हम कोई बिलियन लें, अब बिलियन जो है हम बिलियन का चाहे भार ले सकते हैं या फिर बिलियन का आयतन, हम आयतन में भी उस बिलियन को ले सकते हैं या फिर भार में। अब उस बिलियन में जो भी हमारा विलेय उपस्थित होगा, विलेय किस में होगा? भार में। तो विलेय हमारा भार में उपस्थित होगा, उसी को हम कहते हैं बिलियन का सांद्रण। तो चलिए बिलियन के सांद्रण के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानते हैं जो हमारे पद हैं सांद्रता के, वो क्या हैं। तो पहला हमारा जो सांद्रता का पद है वो है नंबर 1 में द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता। अब सबसे पहले इस टॉपिक को यानी द्रव्यमान प्रतिशतता बताने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। तो वो बेसिक क्या है, यानी सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बिलियन क्या होता है। बस मैं यहाँ पर इसकी परिभाषा आपको नहीं लिख पा रहा हूँ। बिलियन क्या होता है? बिलियन एक ऐसा दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण होता है जिसमें कोई भी पदार्थ आपस में रिएक्शन ना करे या अभिक्रिया ना करे, या फिर बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। अब बिलियन किन किन अवयवों से, या फिर अवयव कह दो या घटक, किन किन अवयवों से मिलकर बना होता है? तो बिलियन में होते हैं, एक होता है विलायक और प्लस विलेय। तो यानी एक विलेय होता है और एक विलायक होता है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं विलेय प्लस विलायक। विलेय प्लस विलायक क्या होगा? बिलियन होता है। तो बिलियन क्या होता है? विलेय और विलायक के मिलने से बनता है। तो अब हम जो ये टॉपिक सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पर, द्रव्यमान प्रतिशतता, इसको जानने के लिए अब हमने जो है इसको लिखा है। इसको जानने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि अगर हम विलेय की बात करेंगे तो ए लेंगे, और अगर हम विलायक की बात करेंगे तो वी लेंगे। यानी हम मान के चलेंगे, ये आपको मैं समझा रहा हूँ पहले ही, मैं हर बार आपको नहीं बताऊँगा। अगर विलेय होगा तो वहाँ पर हम लेंगे ए, और ए का मतलब आप समझ जाएंगे कि विलेय की बात हो रही है, और बी का मतलब क्या होगा? विलायक। और जब मैं ए प्लस बी की बात करूँगा तो उसका मतलब आप समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है? बिलियन की, क्योंकि बिलियन ए प्लस बी यानी विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो चलिए जानते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता को। तो द्रव्यमान प्रतिशतता एक टॉपिक और मैं बताना चाहता हूँ आपको, यानी प्रतिशतता। पहले केवल प्रतिशतता के बारे में बता देता हूँ क्या होती है। जैसे हमारे पास मान लो कुल संख्या है 20, या फिर आप मान लो आपने एक टेस्ट दिया,
जिसका पूर्णांक क्या है 20 है, और उसमें से आपके कितने नंबर आए 15। तो अब मैं आपसे कहूँ कि इसकी प्रतिशतता बताइए, कितने प्रतिशत आपके नंबर आए। तो आप क्या करेंगे, जो जितने नंबर आपके हैं, जितने आपको प्राप्त हुए, तो प्राप्तांक ऊपर लिखोगे और जो कुल नंबर थे वो नीचे लिखोगे, और उसकी मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 100 से। तो ये जो जो भी मान आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा परसेंटेज हो जाएगा प्राप्तांकों का। ठीक उसी प्रकार हम ये जो द्रव्यमान प्रतिशतता है, इसमें भी क्या करेंगे, जो विलय का भार होगा वो ऊपर लिखेंगे, क्योंकि विलय विलय एक प्रकार से प्राप्तांक की तरह ही देखा जाएगा। और जो बिलियन है नीचे रखेंगे बिलियन। तो बिलियन को का क्या देखेंगे हम, कुल नंबर यानी कुल पूर्णांक के हिसाब से देखा जाएगा, और गुणा कर देंगे 100 से, तो वो बन जाएगा द्रव्यमान प्रतिशतता। तो चलिए, द्रव्यमान प्रतिशतता आपको जो थोड़ा सा मैंने बताया वो एक दूसरा तरीका था। अब मैं आपको रियल स्टेट में आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशतता। किसी बिलियन के किसी बिलियन के 100 ग्राम में 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित या घुली विलेय पदार्थ की मात्रा को विलेय पदार्थ की मात्रा को विलेय पदार्थ की जो मात्रा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ग्राम में होनी चाहिए विलेय पदार्थ की भी मात्रा, यानी बिलियन का भार भी ग्राम में हो और विलेय पदार्थ का भार भी ग्राम में हो। तो किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। इसे परसेंटेज WY कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है, यानी द्रव्यमान प्रतिशतता मैं आपको फिर से यहाँ पर बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो मात्रा होगी, और मात्रा भी काय में होगी, ग्राम में, बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। इसे परसेंटेज WY कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैं सूत्र इसका लिख देता हूँ। इसका सूत्र क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार ग्राम में, ऊपर लिखेंगे विलेय का भार, विलेय का भार काय में लेंगे, ग्राम में, अपॉन, अब विलेय का भार ग्राम में हो गया, और टोटल बिलियन का भार, बिलियन का भार, बिलियन का भार भी काय में लेंगे, ग्राम में, और गुणा कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो हमारा सूत्र होगा ये हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशतता का। अब मान लीजिए अभी हमने बताया कि द्रव्यमान प्रतिशतता को हम लिखते हैं इस परसेंटेज y स्मॉल w
अपॉन कैपिटल W बराबर, यानी द्रव्यमान प्रतिशतता। जब भी आपको न्यूमेरिकल में ये इस प्रकार का प्रतीक आपको दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि ये हमें बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता दी हुई है। तो यहाँ पर परसेंटेज W/W क्या होगा, बिले का भार। तो बिले मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि हम बिले को मान के चलेंगे A, तो बिले के भार को यानी बिले का भार मान लेंगे हम WA। तो WA क्योंकि बिले है तो A लगा दिया हमने, WA अपॉन बिलियन का भार। बिलियन के भार को मैंने बताया था A + B, यानी बिलियन किससे मिलकर बना होता है, बिले और विलायक से। तो बिले A और विलायक B, तो बिलियन का भार हो जाएगा WA + B, यानी यहाँ पर W क्या है, भार है, वेट मतलब वजन है, और गुणा में 100। तो ये जो है हमारा ये द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र है, और ये द्रव्यमान प्रतिशतता हो जाती है। तो चलिए हमने द्रव्यमान प्रतिशतता को देख लिया। अब हम देखते हैं सांद्रता के दूसरे पद को। सांद्रता को व्यक्त करने की जो हमारी दूसरी विधि है, या सांद्रता का जो दूसरा पद है उसका नाम है आयतन प्रतिशतता। तो आयतन प्रतिशतता क्या होती है, अब यहाँ पर जैसा दिया हुआ है आयतन, तो हम बिले और बिलियन दोनों के आयतन की ऊपर ही यहाँ पर बात या फिर चर्चा करेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम आयतन प्रतिशतता की डेफिनेशन को। किसी बिलियन के 100 ml, क्योंकि आयतन ले रहे हैं तो ml में लेंगे यहाँ पर। किसी बिलियन के 100 ml यानी 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित बिले पदार्थ का आयतन ml में, यानी किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित बिले पदार्थ की मात्रा, वो भी किस में, ml में, या फिर बोल सकते हैं कि बिले पदार्थ का आयतन ml में उस बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाता है। आयतन प्रतिशतता कहलाता है। इसे परसेंटेज Y स्मॉल b अपॉन कैपिटल B से प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित बिले पदार्थ का आयतन ml में उस बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाता है। इसे परसेंटेज B/B से प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके सूत्र को। तो इसका सूत्र हो जाएगा आयतन प्रतिशतता बराबर आयतन प्रतिशतता बराबर बिले का आयतन, बिले का आयतन वो भी किस में लेंगे हम, ml में, अपॉन बिलियन का आयतन बिलियन का आयतन भी किस में लेंगे, ml में, और गुणा 100। ये हो जाएगा हमारा आयतन प्रतिशतता का सूत्र। इसे हम प्रतीकों द्वारा लिखते हैं। तो चलिए आयतन प्रतिशतता को हम का प्रतीक क्या होता है, परसेंटेज B अपॉन कैपिटल B बराबर बिले का आयतन। तो बिले के आयतन को हम लिखेंगे B मतलब वॉल्यूम ऑफ A। बिले का आयतन BA, ये किस में होगा, ml में, अपॉन बिलियन का आयतन क्या होगा, BA + BV, यानी बिलियन का आयतन।
और ये भी किस में होगा, ml में, और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम बोलते हैं आयतन प्रतिशतता। तो चलिए, हमने जो सांद्रता का दूसरा पद था आयतन प्रतिशतता, उसको भी देख लिया है, सोल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं सांद्रता के अगले पद को, जो कि है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो क्या होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता? ये सांद्रता पद की तीसरी विधि है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की डेफिनेशन को। क्या होता है यहाँ पर, देखो द्रव्यमान पहले दिया हुआ है द्रव्यमान, तो पहला पदार्थ क्या होता है, विलेय। तो हम विलेय का द्रव्यमान लेंगे ग्राम में, और विलयन का आयतन लेंगे ml में। तो उसी को हम बोलेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, यानी किसी विलयन के 100 ml में, अगर 100 ml में हम विलेय का भार द्रव्यमान या फिर भार डाल दें, वो भी किस में, ग्राम में, तो वो विलयन की क्या कहलाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाता है। इसे W परसेंटेज बाय स्मॉल w अपॉन b से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए, हमने इसकी डेफिनेशन को जो है लिख लिया है। अब हम लिखते हैं इसके सूत्र को। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होगा, ऊपर होगा विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार ग्राम में, अपॉन विलयन का आयतन लेंगे, विलयन का आयतन ml में, और मल्टीप्लाई बाय 100। ये होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अगर हम इसको प्रतीकों द्वारा निरूपित करें तो क्या होगा, तो परसेंटेज स्मॉल w बाय कैपिटल V बराबर, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का भार। विलेय के भार को हम कैसे लिखेंगे, WA अपॉन विलयन का आयतन ml में। तो विलयन का आयतन BA प्लस V सपेक्स V, और ये किस में होगा, ये ml में, ये ग्राम में, ये ग्राम में, G का मतलब ग्राम, और ये ml में, और मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। तो चलिए, हमने जो सांद्रता के पद थे उनको सॉल्व कर लिया है, क्योंकि अभी और जो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चुका है, और इससे आगे के जो सांद्रता के पद हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको क्लास 10th और 12th से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी वीडियो चाहिए, या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड करा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।